Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about solvency ratios. Today we will discuss one of the another solvency ratio, which is proprietary ratio. तो प्रोप्राइटरी रेशो जो है वो रिलेटेड है प्रोप्राइटर फंड्स। मींस प्रोप्राइटर का मतलब होता है बिजनेस के ऑनर्स। तो ये रिलेशनशिप बताती है आपको जो बिजनेस के ऑनर ने जितने भी फंड्स लगाए हैं, आप कह लीजिए प्रोप्राइटर फंड्स, या आप इन्हें कह सकते हैं शेयर होल्डर फंड्स, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो ये रेशो आपको रिलेशनशिप किसके बीच बता रही है कि आपके बिजनेस में जितनी टोटल एसेट्स हैं उनका कितना भाग, कितना उनका पोर्शन शेयर होल्डर फंड्स ने फाइनेंस किया है, उनके फंड्स से आपने वो टोटल एसेट्स बाय की हैं, ये बताती है। तो यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि अगर हमारी मोस्ट ऑफ द एसेट्स शेयर होल्डर फंड्स के द्वारा फंड कर दी गई हैं, उनसे हमने फंड्स लेकर के इन टोटल एसेट्स को बाय किया है, तो इट मीन्स हम बाहर के लोन्स के ऊपर कम डिपेंड हैं। तो ये रेशो जितना हाई आएगा उतना ही आपके लिए बेटर पोजीशन है, उतना ही ज़्यादा आपने ओनर्स के फंड्स का यूज़ किया है, बाहर के लोन्स हमने नहीं लिए हैं। ये आपको इस रेशो के बारे में ये आपको इंडिकेशन देती है। तो जैसा हमने पता है हमें कि शेयर होल्डर फंड्स जो होते हैं आपके, वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, वहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल आपकी 2 टाइप्स में होती है, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो यहाँ आपको दोनों ही काउंट करनी है। और रिजर्व सरप्लस में आपको रिजर्व भी लेने हैं और सरप्लस भी। कैपिटल रिजर्व आपके पास गिवन होता है, जर्नल रिजर्व भी रिजर्व का ही आपके पास पार्ट है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये भी आपको जो है वो शेयर्स के ऊपर जब आपको प्रीमियम रिसीव होता है तो उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बनाते हो। देन सरप्लस के लिए आप इंक्लूड करते हो यहाँ पे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का आपको जो बैलेंस दिया जाता है वो इंक्लूड करते हैं हम सरप्लस में। तो कुछ रिजर्व्स गिवन है प्लस सरप्लस गिवन है हमें। तो यहाँ पर ये सारे कंटेंट्स आपके रहते हैं शेयर होल्डर फंड्स के। देन टोटल एसेट्स की बात करूं तो करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट्स दोनों हम इंक्लूड करते हैं हमारे टोटल एसेट्स में। इन दोनों के बीच में हमें रिलेशनशिप बताता है प्रोप्राइटरी रेशो। और बिकॉज यहाँ हम चाहते हैं कि हमारी मोस्ट ऑफ द एसेट्स हमारे ओनर्स ही फंड करें, हमें बाहर से लोन ना लेना हो, तो इसीलिए इस रेशो का हाई आना इज अ इंडिकेशन ऑफ द साउंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी और अ बिजनेस। तो इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल एक डिस्कस कर लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ आपको कुछ डाटा गिवन है, शेयर कैपिटल है आपके पास, जर्नल रिजर्व है, उसके बाद आपके पास लोन गिवन है, लाइबिलिटीज़, एसेट्स, ये सब कुछ गिवन है। अब आपसे यहाँ इन्होंने जो रेशो पूछे हैं, यहाँ पर आपसे तीनों ही रेशो जो हैं वो पूछे गए हैं। डेट आपके पास जो है वो डेट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो एंड प्रोप्राइटरी रेशो। तो ऑल 3 रेशोज़ को हमें फाइंड आउट करना है। जिस रेशो के लिए आपको जो भी फॉर्मूला आपका कहता है, फॉर्मूला इन द सेंस जो भी हमारा जो रेशो है, उस रेशो के लिए जो भी कंटेंट्स की हमें नीड है वो हम लेंगे इस डाटा में से और हमारा रेशो फाइंड आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट हमें जो फाइंड आउट करना है रेशो, दैट इज डेट इक्विटी रेशो। तो वी नीड डेट एंड इक्विटी। इक्विटी वही होती है आपकी शेयर होल्डर फंड्स। तो डेट के रिगार्डिंग अब आपको देखें आप, तो यहाँ पर क्या गिवन है, डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स।
लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो हम इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नेम पर सिर्फ मॉर्गेज लोन ही गिवन है 1,80,000 का, उसके अलावा कोई और डेटा नहीं है। करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं है। तो डेट में इंक्लूड करेंगे आप लोन 1,80,000 का, उसके अलावा और कुछ नहीं है। 1,80,000 का डेट इंक्लूड। इक्विटी के रिगार्डिंग आपको काफ़ी कुछ गिवन है, दोनों तरह का शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व, सरप्लस। तो शेयर कैपिटल प्लस जर्नल रिजर्व प्लस सरप्लस के नाम पर आपको प्रॉफिट लॉस के बैलेंस गिवन है। तो आपके पास इक्विटी का जो बैलेंस हो जाएगा 3 लाख रुपीज़ फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 लाख रुपीज़ फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 60,000 फॉर जनरल रिजर्व एंड 40,000 फॉर प्रॉफिट लॉस। तो टोटल आपको जो है वो 5 लाख रुपीज़ जो हैं हो जाएंगे आपके शेयर होल्डर फंड्स के। तो यहाँ यू विल गेट 18/50। अब 18/50 आपके पास जो है मिल रहा है आपको, तो इट मीन्स आपको पॉइंट्स में मिलने वाला है आपके रेशो का आंसर, बिकॉज इट्स 18 डिवाइडेड बाय 50। तो यहाँ जब आप डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट 0.36। तो इसको आप कह सकते हैं 0.36 या 0.36:1, ये आप इसे राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा है डेट इक्विटी रेशो। देन वी विल फाइंड टोटल एसेट टू डेट रेशो। ये वही रेशोज हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। तो यहाँ पर टोटल एसेट्स में करंट प्लस नॉन करंट एसेट्स को इंक्लूड करना है हमें। करंट एसेट्स आपके पास गिवन है 3,50,000, नॉन करंट एसेट्स आपको गिवन है 4,50,000। टोटल एसेट्स के रिगार्डिंग आपको 8 लाख रुपीज़ का बैलेंस आपका बन रहा है, एंड डेट का हम ऑलरेडी देख चुके हैं 1,80,000 है। तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 1,80,000, हेयर यू विल गेट 80 डिवाइडेड बाय 18। तो यहाँ आपका आंसर जो है आपको मिलेगा 4.44। तो यहाँ ये आपको ये बता रहा है कि आपके पास आपके डेट के कंपैरिजन में आपकी एसेट ऑलमोस्ट 4 टाइम्स या मोर देन 4 टाइम्स हैं। टाइम्स में भी लिख सकते हैं और रेशो में लिखना चाहें तो 4.44:1, ये राइट कर सकते हैं आप। अब बात आ जाती है प्रोप्राइटरी रेशो की। बस जो कंटेंट्स हमें चाहिए वो हम ले लेंगे और रेशो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ हमें चाहिए शेयर होल्डर फंड्स, जिसका बैलेंस हमने जस्ट फाइंड आउट किया है डेट इक्विटी के लिए, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये बता रहा है कि टोटल जो एसेट्स हैं उसमें से कितना पोर्शन ओनर्स ने फंड किया है। तो टोटल एसेट्स आपके पास हैं 8 लाख रुपीज़ की। शेयर होल्डर फंड्स जो थे आपके पास अभी हमने डेट इक्विटी रेशो में फाइंड आउट किया था कि 5 लाख रुपीज़ के थे। सो हेयर यू हैव 5 डिवाइडेड बाय 8। सो आफ्टर डिवाइडिंग 5 to 8 you will get 0.62 ऑलमोस्ट 5। तो इसको अगर आप परसेंटेज में भी लिखना चाहें देन यू कैन राइट 62.5%। आइदर इन रेशो यू कैन राइट 0.625:1। इट मीन्स 62% ऑलमोस्ट एसेट्स जो हैं वो हमारे ओनर्स ने ही फंड की हैं, विच इज़ क्वाइट अ गुड सिचुएशन। साउंड सिचुएशन है कि 60% एसेट्स को ओनर फाइंड जो हैं वो फंडिंग दे रहे हैं, तो बाहर के लोन्स पर हम कम डिपेंड हैं। तो इस तरह से आपको रेशोज़ को फाइंड आउट करना है। जो भी हमें गिवन होगा बैलेंस शीट डेटा उसके रिगार्डिंग उसको फाइंड आउट करेंगे हम हमारे रेशो के रिजल्ट्स। देन हम कंपनी की सिचुएशन पर कमेंट कर सकते हैं कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे आप। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।